हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। सर, राहुल गांधी जो है ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि चुनाव आयोग का धन्यवाद, उन्होंने मुझे मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका दिया। ये झूठा है, ये नकली गांधी है, ये कानून को नहीं मानने वाले हैं। क्या चुनाव आयोग ने एसआईआर के सर्वेक्षण के बाद 1 महीने का समय नहीं दिया गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए? क्यों नहीं ठीक कराए? इनमें हिम्मत है? कर्नाटक का दावा दे रहे हैं, मास्टर बन के ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। पता नहीं कौन लोग इनको मास्टर बनाया। उसी वोटर लिस्ट से उसने चुनाव भी जीता और उसी वोटर लिस्ट से जातीय जनगणना भी कराए। अब कर्नाटक का चुनाव आयोग कह रहा है हल्फनामा दो। हल्फनामा देंगे नहीं, अब जेल जाएंगे। दूसरे युवराज जो 17 तारीख से निकलेंगे, वो युवराज नकली वोटर लिस्ट लेकर के लोगों को कार्ड लेकर के दिखा रहे थे। अब चुनाव आयोग केस किया, जवाब मांग रहा है, वो भी जेल जाएंगे। उसी के डर से ये आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन कर रहे हैं कि हम नेता बनेंगे। नेता बनने का शौक है। अरे नेता गरीबों के लिए जीना पड़ता है। नरेंद्र मोदी से सीखना पड़ेगा। सत्ता में थे 10 साल तो घोटाले कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी 11 साल में 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। कहते हैं कहाँ उठा? अरे जाके देखो, जिसके घर में घर बना, गैस का चूल्हा मिला, शौचालय मिला, पानी नल जल मिला, 5 किलो अनाज मिला, इलाज का मिला। गरीबों के प्रति समर्पित होना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं और जब तक रहेंगे गरीबों के लिए ही जिएंगे। तेजस्वी यादव तो लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने जो एलजेपी की सांसद हैं वीणा देवी, उनका दिखाया कि 2 ईपीआईसी नंबर हैं, उनके पति के भी 2 ईपीआईसी नंबर हैं, तो एसआईआर तो कहां ठीक हुआ? उनको ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ये समय इसी के लिए तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर मेरा नाम 2 जगह है, अब मुझे नहीं जानकारी है कि एक जगह भुला गए, तो वो अपना ठीक करके लोग देंगे। ये है कानून, ये है अराजकता। जो सोच रहे हैं दिखाएंगे चाय पी कर, ये देश को बदनाम करना चाहते हैं। इनको भारत से प्रेम नहीं है। ये विदेश में, पूरे दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि इनको भारत से कोई प्रेम भी नहीं है। क्या क्यों प्रेम रहेगा? ये नकली गांधी और नकली युवराज बिहार के, ये दोनों अगर कह रहे हैं कि बांग्लादेश हम बनाएंगे, ये बांग्लादेश बनेगा किसके लिए? ये चाहते हैं कि सीएए कानून जो आया था उसमें घुसपैठिए और रोहिंग्या को आगे बैठा करके आंदोलन, वही आंदोलन बिहार में कराना चाहते हैं। उन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ले करके ये बिहार में और देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। बांग्लादेश बनाएंगे, धमकी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएंगे। प्रधानमंत्री के घर में नहीं, अगर ये धमकी दे रहे हो तो भारत के लोकतंत्र में घुसोगे, और लोकतंत्र को तहस नहस करने का ये गांधी की धरती पर किसी को अधिकार नहीं है। इन लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए जो ऐसी बातें करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें चुनाव आयोग में, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये पूरा मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सारी टिप्पणी आ रही हैं, कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो एसआईआर का प्रोसेस है वो मतदाताओं के लिए जरूरी है। उसके बावजूद भी ऐसे सवाल उठाना, लगातार एसआईआर के प्रोसेस में सवाल उठाना, कैसे आप देखते हैं? एक हमारे मिथिला में एक कहानी है, बाजते छी तो हारलों के ना। मने हम झूठे आरोप बोल रहे हैं तो हम हारे कैसे? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, चुनाव आयोग को नहीं मानेंगे, चोर लिखेंगे, तो नकली संविधान रखने से लोग संविधान के खिलाफ होगा। ये नकली गांधी
नकली देशभक्त, विदेशों में भारत की छवि खराब करने वाला, आज तक देश में किसी नेता के खिलाफ, इसी गांधी परिवार में इंदिरा जी के खिलाफ नारा लगा था, गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है। और ये अब नारा लगेगा, गली गली में शोर है, ये नकली गांधी चोर है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।